हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जेई के लिए कौन सी बुक्स पढ़ी। और जैसे बच्चों का काफ़ी क्वेश्चन रहता है कि हम जेई के लिए कौन सी बुक्स से तैयारी करें, या फिर हम फिजिक्स के लिए कौन सी बुक्स पढ़ें या मैथ्स के लिए कौन सी बुक्स पढ़ें। तो आज के सेशन में मैं इन्हीं क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम हिमांग बजाज फ्रॉम चंडीगढ़ and I secured All India rank 71 in JEE Advanced 2020, और currently I am studying computer science and engineering from IIT Delhi and I am in my second year. तो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने रेफरल कोड के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि है हिमांग71। आप इस कोड को यूज़ करके अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शंस पे स्पेशल डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कुछ स्पेशल लाइव क्लासेस जिनमें मैं जेई से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, जो कि आपकी जेई की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो आप इन सेशंस को मेरा रेफरल कोड यूज़ करके अनलॉक कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इन सेशंस में ज़रूर जुड़िए और अपनी जेई की प्रिपरेशन को इम्प्रूव कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने फिजिक्स के लिए कौन सी बुक्स यूज़ की, केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक्स यूज़ की, और मैथ्स के लिए कौन सी बुक्स यूज़ की। तो ऑर्डर में ही चलेंगे, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने फिजिक्स के लिए कौन सी बुक्स यूज़ की। तो फिजिक्स के लिए जो कि सबसे पहली और गॉड बुक है फिजिक्स के लिए, वो है कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एच सी वर्मा सर। ये बुक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स के लिए काफ़ी अच्छी है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो काफ़ी सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में समझाए गए हैं। तो बेसिक कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए ये बुक बेस्ट है। और उसके अलावा इसमें काफ़ी सारे सॉल्व एग्जांपल्स हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं, और कंसेप्चुअल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। कंसेप्चुअल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और ये जेई के लिए और कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छे हैं ये कंसेप्चुअल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और उसके अलावा सब्जेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं जिनमें स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो डेफिनेटली इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए हर एक जेई एस्पिरेंट को। उसके अलावा जो मैंने एच सी वर्मा के अलावा जो बुक से थ्योरी पढ़ी, वो है फिजिक्स गैलेक्सी बाय आशीष अरोड़ा सर। इसमें एच सी वर्मा से थोड़ी सी एडवांस थ्योरी दी होती थी। और उसके अलावा जो इस बुक की सबसे अच्छी चीज़ थी, इसमें थे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्व एग्जाम्पल्स, जो कि मतलब उस चीज़ की क्लैरिटी देते थे कि वेरियस डिफरेंट टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स है फिजिक्स में, उनको कैसे सॉल्व करना है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस मिलती थी। उसके अलावा इस बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। और इस बुक में काफ़ी अच्छे लेवल के बहुत सारे सब्जेक्टिव एक्सरसाइजेज भी थी। सब्जेक्टिव एक्सरसाइजेज, तो इस बुक से मैं मेनली थ्योरी पढ़ता था, सॉल्व एग्जांपल्स करता था, और कुछ कुछ सब्जेक्टिव एक्सरसाइजेस करता था। मेनली मैं यही चीज़ इस बुक से रेफर करता था। तो डेफिनेटली इस बुक को आप पढ़ सकते हैं अगर आप फिजिक्स की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहते हैं तो। उसके बाद ये एरोडोव रेफर करता था मैं, द ड्रेडेड एरोडोव। तो इस बुक में काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, जो कि जेई से तो थोड़े ज़्यादा टफ है ही, बट ये बुक बहुत अच्छी है। और आई थिंक अगर आप अच्छा रैंक टारगेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर एरोडोव ऑल्सो। इस बुक में मतलब मैंने तो सारी चीज़ें नहीं सॉल्व की थी। जैसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही करता था, सिलेक्टेड क्वेश्चंस ओनली। जैसे मैंने ये बुक ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और वेव्स के लिए, ये बुक से मैंने मतलब कोई क्वेश्चन ही सॉल्व किया था। उसके अलावा मैकेनिक्स के मैंने इससे मोस्टली चैप्टर्स किए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के भी किए थे, और थर्मो केटीजी के किए थे, और ऑसिलेशंस के इससे मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की थी। मतलब मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करता था, ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चंस करता था जो कि जेई से रेलेवेंट लगते थे मुझे। तो अगली बुक पे चलते हैं।
ये बुक है प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स फॉर जेई एडवांस्ड बाय शशि भूषण तिवारी सर। तो ये मैंने रिवीजन के टाइम पे यूज़ की थी, और जितनी भी मैंने फिजिक्स की बुक बताई उनमें से मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये बेस्ट बुक है, मतलब बेस्ट बुक फॉर प्रॉब्लम्स, बेस्ट बुक है। मतलब ये सबसे फेवरेट बुक थी मेरी, ऊपर की जो भी मैंने बुक्स बताई। इसमें हर चैप्टर के अराउंड 200 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए होते थे, जो कि प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा रिसोर्स होता था। और जेई, बिल्कुल जैसे जेई में क्वेश्चंस आते हैं ना, वैसे ही क्वेश्चंस दिए होते थे इस बुक में। तो अगर आप अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इस बुक को रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने केमिस्ट्री के लिए, खैर मैंने नहीं, मतलब केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी तो रेफर करनी ही चाहिए। इट इज़ द बाइबल फॉर जेई केमिस्ट्री। जेई के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है एनसीईआरटी। काफ़ी बच्चे जो हैं वो एनसीईआरटी की बुक्स को मिस करते हैं, जो कि काफ़ी बुरी हैबिट है। और मतलब जेई में ऐसा होता है कि डायरेक्ट लाइन उठ के आ जाती है, एनसी मतलब क्वेश्चन की फॉर्म में कोई भी लाइन पिक कर लेंगे एनसीईआरटी की, और क्वेश्चन की फॉर्म में दे देंगे। तो एनसीईआरटी की केमिस्ट्री तो काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करनी होती है एनसीईआरटी की। तो जैसे अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने अराउंड 5 to 6 टाइम्स एनसीईआरटी पढ़ी थी अपने जेई की प्रिपरेशन के टाइम पे। तो आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जो हमारे सर शीट्स देते थे, उसके अलावा मैंने प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री बाय नरेंद्र अवस्थी सर, ये बुक सॉल्व की थी। इस बुक में अराउंड 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। मतलब हर टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, न्यूमेरिकल टाइप, इंटीजर टाइप, मल्टीपल करेक्ट, वो सब। तो ये बुक काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस दे देती है, मतलब ऑलमोस्ट हर टाइप की प्रॉब्लम कवर कर देती है जो फिजिकल केमिस्ट्री में आती है। तो इस बुक को आप रेफर कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए। और मतलब मैंने ये बुक का हर एक चैप्टर अराउंड 2 to 3 टाइम्स तो एटलीस्ट सॉल्व किया ही था, 2 to 3 टाइम्स। तो काफ़ी अच्छी बुक थी ये। उसके अलावा आप चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे पहली बुक जो थ्योरी के लिए मैंने रेफ़र की थी वो है सोलोमोन्स एंड फ्राइल। अ, ऐसा नहीं है कि मैंने ये बुक सारी पढ़ी थी, मतलब जब भी मुझे किसी टॉपिक में या तो क्यूरियोसिटी होती थी, या क्लैरिटी चाहिए होती थी किसी टॉपिक में, या फिर कोई मैकेनिज्म समझना होता था, जन मतलब कि मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, तो इन्हीं केसेस में मैं ये बुक से वही स्पेसिफिक टॉपिक रेफर कर लेता था, ओनली स्पेसिफिक टॉपिक। मतलब सारी तो डेफिनेटली पढ़ना बुक इतनी मोटी पॉसिबल नहीं है। तो मतलब रेफरेंस के लिए ये बुक मैंने रख रखी थी। उसके अलावा मैंने थोड़ी बहुत लॉकडाउन में एलजी वेट भी पढ़ी थी। मतलब ये मैंने खरीदी नहीं थी, मैंने इसका पीडीएफ वर्जन डाउनलोड किया था, और वो बुक से मैंने बायोकेमिस्ट्री और कुछ एक्स्ट्रा मीन्स वगैरह वाले चैप्टर्स रेफर किए थे। बेसिकली मैकेनिज्म्स भी कुछ कुछ मैंने इससे समझे थे। तो ये भी बुक काफ़ी अच्छी है अगर आप थ्योरी के लिए पढ़ना चाहें तो। उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस के लिए मैंने एम एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर जेई बाय एम एस चौहान सर रेफ़र की थी, और हिमांशु पांडे सर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक रेफ़र की थी। और जैसे इस बुक में लिखा है एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स है, बट ये एलिमेंट्री तो बिल्कुल नहीं है। इसमें जेई से थोड़ा सा ऊपर के लेवल के हैं, जेई प्लस लेवल के क्वेश्चंस हैं, मतलब जेई से थोड़ा सा एडवांस्ड। बट हिमांशु पांडे मुझे जेई से ज़्यादा रेलेवेंट लगती थी। ऑल्दो ये भी बुक अच्छी है काफ़ी, अगर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो एम एस चौहान भी आप रेफर कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो सबसे पहली तो बुक जो है एनसीईआरटी, वो तो है गॉड बुक। उसके अलावा मैंने कुछ टॉपिक्स के लिए जेडीली पढ़ी थी। जेडीली मैंने बेसिकली पढ़ी थी मेटलर्जी के लिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए, और क्वालिटेटिव के लिए। इन चैप्टर्स के लिए मैंने जेडीली को मेनली रेफर किया था। और उसके अलावा ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए मैंने उतनी जेडीली नहीं पढ़ी थी, वो तो मेनली एनसीईआरटी और जो हमारे टीचर्स बताते थे वही चीज़ें मैंने जेडीली से पढ़ी थी।
मतलब वही चीज़ें, मतलब स्पेसिफिक टॉपिक्स मैंने जेडीली से पढ़े थे जो हमारे टीचर्स बताते थे, या मतलब जो वही बताते थे ना, उतना ही पढ़ा था मैंने। और उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए के कुमार वधवा यूज़ की थी, और वीके जायसवाल। के कुमार वधवा मैंने लॉकडाउन में पढ़ी थी, थोड़ी बहुत कुछ कुछ चैप्टर्स के लिए, और वीके जायसवाल भी मैंने थोड़ी। वैसे वीके जायसवाल मैंने उतनी सॉल्व नहीं की थी, क्योंकि इसमें मुझे उतने अच्छे क्वेश्चंस नहीं लगते थे, मोस्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते थे रादर देन कंसेप्ट बेस्ड। ऑल्दो मतलब इनऑर्गेनिक में मोस्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, बट इसमें मतलब बहुत इरेलीवेंट से फैक्ट्स होते थे, तो मुझे उतनी पसंद नहीं थी ये। तो के कुमार मुझे जेई से ज़्यादा रेलेवेंट लगती थी। तो अब चलते हैं मैथ्स की तरफ। तो मैथ्स के लिए सबसे जो मैंने ज़्यादा बुक रेफ़र की, वो थी मैथमेटिक्स की कंप्लीट सीरीज बाय विनय कुमार सर। विनय कुमार सर, ये बुक में मतलब अलजेब्रा की बुक्स आती हैं, और फंक्शंस एंड ग्राफ्स, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस। तो इस बुक में काफ़ी अच्छे और बहुत ज़्यादा न्यूमरस सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्व्ड एग्जांपल्स, और उसके अलावा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब्जेक्टिव एक्सरसाइजेस। इसमें टारगेट एक्सरसाइज होती है, रिव्यू एक्सरसाइज होती है, पता नहीं कौन सी एक्सरसाइज होती है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो डेफिनेटली अगर आप मैथ्स में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप विनय कुमार की मैथ्स की सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं। मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, और मेरी मैथ्स में बहुत हेल्प हुई थी इसके कारण। तो उसके अलावा जैसे विनय कुमार सीरीज में ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इनकी बुक्स नहीं आती हैं, तो इन दोनों की प्रैक्टिस के लिए मैंने एसएलओनी यूज़ की थी, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए भी एसएलओनी यूज़ की थी, प्लेन ट्रिगो के लिए भी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए भी। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, और इनमें सब्जेक्टिव एक्सरसाइजेस होती हैं बहुत अच्छे लेवल की। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसका, इन दोनों बुक्स का पार्ट वन ही लेना है, पार्ट टू नहीं लेना है। जैसे मेरा एक दोस्त पार्ट टू ले आया था, और फिर हुई नहीं थी उससे सॉल्व, तो वापस वो पार्ट वन खरीद के लाया था। तो पार्ट वन ही लेना है इसका, पार्ट टू नहीं लेना। तो इन बुक को भी आप रेफर कर सकते हैं। और उसके अलावा वेक्टर थ्री डी के लिए मैंने सेंगेज की बुक फॉलो की थी। ये बुक मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ओरिएंटेड ही है, तो मतलब मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि इसमें मोस्टली जो एक्सरसाइजेज होती थी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव होती थी, और इसमें सॉल्व एग्जांपल्स भी उतने ज़्यादा नहीं थे। और बट जेई के लिए ये बुक अच्छी है, मतलब वेक्टर थ्री डी के लिए वैसे उतने अच्छे रिसोर्सेज आते नहीं हैं, बट मैंने वेक्टर थ्री डी की मेनली प्रैक्टिस जो है, वो जो हमारे सर शीट्स प्रोवाइड करते थे उसी से की थी, और ये बुक मैंने उतनी ज़्यादा यूज़ नहीं की थी। तो यही था, मतलब जो जो बुक्स मैंने यूज़ की थी। तो मतलब मैंने, ऐसा नहीं है कि सारी बुक्स एंड टू एंड की थी, ऐसा नहीं है कि एंड टू एंड मैंने मोस्टली बुक्स नहीं की थी। ओनली फॉर स्पेसिफिक टॉपिक्स जो कि मुझे पढ़ने होते थे, जिनमें मतलब मुझे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए, उनके लिए मैं ये बुक्स यूज़ करता था। और जैसे कहीं थ्योरी पढ़नी है किसी स्पेसिफिक टॉपिक की, तो उसके लिए बुक्स वो रेफ़र करता था। जैसे अब सोलोमोन्स थी, वो मैंने सारी नहीं पढ़ी थी, मतलब बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए यूज़ की थी। बट मतलब ओनली फॉर थ्योरी रेफरेंस के लिए रखी थी मैंने वो बुक। तो यही था, मतलब आज के सेशन के लिए जो जो मुझे बताना था। और तो इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। हाँ, तो एंड करने से पहले मैं वापस आपको बता दूं कि मेरा जो रेफरल कोड है वो हिमांग71 है। इस रेफरल कोड को आप यूज़ करके अनअकैडमी पे स्पेशल डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं, और लाइव क्लासेस का एक्सेस पा सकते हैं जो मैं लेने वाला हूँ जेई की टिप्स देने के लिए। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई प्रिपरेशन। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके किसी फ्रेंड की भी हेल्प हो सके। और इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स अ लॉट।